दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट @नंदलाल भारती 5454 पर मेरी ही लिखी कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास और आलेख। दोस्तों, आज इस कड़ी में मैं एक आलेख लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है चंवर वंश अपने हक और सम्मान के लिए कब तक इंतजार करता रहेगा। तो आइए सुनते हैं यह आलेख। चमार शब्द का उपयोग पहली बार आदमियत विरोधी सिकंदर लोदी ने किया था, जब तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में घुसपैठ कर रहे थे। हिंसक इस्लामी शासक सिकंदर लोदी भी एक आक्रांता आतंकवादी आक्रमणकारी था। उस समय भारत में चंवर वंश का राज था। अखंड भारत में सुकून था, विकास की गंगा बह रही थी, सभी लोग सुखी, खुश और संपन्न थे। इस आदमियत विरोधी ने चंवर वंश को अपमानित किया, चमार कहकर गाली दिया, जिसे सड़ी एवं घृणित मानसिकता के लोग आज भी चमार कहकर अपमानित करते रहते हैं। जैसा कि चंवर वंश इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, चंवर वंश के लिए चमार एक गाली है जो सिकंदर लोदी ने इस्लाम नहीं स्वीकारने पर दिया था। अब जागो चंवर वंश के लोगों और जानो इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी समुदाय के अपने गौरवशाली इतिहास को। इस दमित शोषित समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वर्णिम पहचान दिया। हिंदू के हठ धर्माधीशों के अस्वीकार करने पर खुद अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। बदलते भारत के आधुनिक भारत में इस समुदाय को बौद्ध एवं नव बौद्ध के रूप में पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है। आज इस गौरवशाली इतिहास देश के महान शासक वाले समुदाय को भी आज भी चमार कहा जा रहा है, जबकि आज के बदलते भारत में इस समुदाय को बौद्ध एवं नव बौद्ध के रूप में भी जाना जाने लगा है। इस समुदाय की पहचान नव बौद्ध और बौद्ध के रूप में बनने लगी है। चंवर वंश का भी हिंदू धर्मावलंबी था ही नहीं। चंवर वंश कभी हिंदू धर्मावलंबी नहीं था। प्रकृति पूजक, दयाशील, समता प्रेमी, अहिंसा परमो धर्मों पर विश्वास करने वाला समुदाय था। बहादुर कौम थी, विवेकशील, बुद्धिमान, तर्क पसंद समुदाय था, अर्थात बुद्धिस्ट था। बुद्धिस्ट से यूरेशियन आक्रमणकारियों ने मारकाट, आतंकवाद, उग्रवाद की प्यासी तलवारों के भरोसे ब्राह्मण धर्म मानने को मजबूर कर सत्ता की जड़ों पर प्रहार और दमन के भरोसे सत्ता हथियाने के ब्राह्मण धर्म की जगह हिंदू धर्म का अब अवतार आया।
और अब धीरे धीरे यह ब्राह्मण धर्म से हिंदू धर्म हुआ और अब सनातन धर्म बनता जा रहा है। लोग सनातन धर्म कहने लगे हैं। धर्म का कितना परिवर्तन हुआ, हिंदू से ब्राह्मण से हिंदू, फिर सनातन। चंवर वंश का विनाश यूरेशियन आक्रमणकारियों के दमन और पतन की भयावह और दर्दनाक दास्तान है। आज भी चंवर वंश के निशान देश में मौजूद है, मिल भी रहे हैं। बौद्ध मंदिरों को हिंदू देवी देवताओं के आवरण में ढक दिया गया है। आज भी विदेशी यूरेशियन के षड्यंत्र बेखौफ जारी हैं। हजारों वर्षों के दमन के बाद भारतीय मूल समुदाय भारत के मूल निवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग से पुनः उन्मुख हुआ और अपना वजूद तलाशने लगा है, बुद्धि की ओर बढ़ने लगा है। यही सार में इस समुदाय के संघर्ष की सुलगती और पुलकित कहानी कही जा सकती है। इतिहासकारों ने एवं रूढ़िवादियों ने भले ही इस समुदाय के साथ वैमनस्यता दर्शाया और एशिया महाद्वीप में व्याप्त विख्याति को भुला दिया, ऐतिहासिक मूल्यांकन को दुनिया के सामने ईमानदारी से नहीं प्रस्तुत किया, जिससे विश्व इस क्षत्रिय शासक समुदाय की वीरता को जानने से अनभिज्ञ रह गया। दुर्भाग्यवश यूरेशियन ने इस मूल भारतीय समाज के साथ विश्वासघात कर धर्म की जंजीर में जकड़ कर जल जंगल जमीन और सत्ता से बेदखल कर अछूत बना दिया। पाखंड के युग में मुखौटा बदलती दुनिया में इस समुदाय के अपने ही क्षत्रिय पूर्वजों ने भी इन्हें नहीं अपनाया, परंतु श्रुतियाँ नहीं मरती हैं। श्रुति के अनुसार चंवर वंश अर्थात चमार, इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से ही हैं। सूर्यवंशी समुदाय से संत शिरोमणि रविदास जी भी थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के राजगुरु थे। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज भी जातिवाद की आंच पर तपते लोग सिकंदर के मूल भारत के योद्धाओं को चमार कहकर अपमानित करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। भारतीयता का समर्थन संत शिरोमणि दास जी ने किया। सिकंदर लोधी की लाख यातनाओं को सह लिए, परंतु इस्लाम नहीं स्वीकारे। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किसी विदेशी धर्म को स्वीकार नहीं किया। इस्लाम के समर्थक जातिवादी धार्मिक सत्ताधीशों ने शोषित दमित दलित समाज अर्थात चमार यानी चंवर वंशी को हिंदू धर्म में मानवीय समानता का हक नहीं दिया, तो भारतीयता को बरकरार रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने समर्थकों के साथ अपना लिया। भारत को विदेशी धार्मिक आक्रांताओं से बचा लिए। सोचिए, अगर संत शिरोमणि रविदास जी या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्लाम ग्रहण कर लिया होता तो देश का क्या होता। आज आप पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, तालिबान, सूडान की तरह हमारा देश भी धूं धूं कर सुलग रहा होता। आप आतंकवाद से पीड़ित पड़ोसी देशों के हालत देखकर समझ सकते हैं।
इस उपकार के बदले संत शिरोमणि रविदास और दुनिया के सूर्य कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या मिल रहा है? चमार की गाली ही न, सम्मान तो देने में अभी भी जैसे सिर नीचा हो जाता है। दबी जुबान तो लोग घृणा ही करते हैं। इतने बृहद शक्तिशाली वैभवशाली समुदाय के लोगों से, जबकि यह शासक समुदाय इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय है। इस सच को दुनिया से छिपा कर रखा गया। अछूत, चमार, भंगी जैसे आदि अमानवीय दर्द का विष पीकर आज भी यह भारत मूल निवासी योद्धा समुदाय संघर्षरत है अपने सम्मान को पाने के लिए। दोस्तों, बातों से जंगल तो जीते जा रहे हैं। कुर्सी के लिए धर्म पर खतरा कितना डरावना जुमला है। पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का दावा बस कुर्सी कब्जाने का भरम है और कुछ नहीं है। इतनी हिम्मत होती ये लोकतंत्र के खिलाड़ी समतावादी समाज का ऐलान नहीं कर देते, एक धर्म एक जाति का ऐलान नहीं कर देते। नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, बस देश के आम नागरिकों में भेदभाव बना रहे, हिंदू धर्म का झगड़ा बना रहे और इनकी कुर्सी सही सलामत बनी रहे। देखा जाए तो दो मुँहे लोग एक तरफ इस्लाम का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चमार अर्थात चंवर वंश जो इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी समुदाय से संबंधित है, जिसने इस्लाम ना कबूल करने की वजह से अपना अस्तित्व गंवा दिया, उसे चमार कहकर अपमानित किया जा रहा है। ये सिकंदर लोधी को पूज्य बना रहे हैं, अर्थात इस्लाम को मान्यता दे रहे हैं, चंवर वंश को दुदकार रहे हैं। चमार कह रहे हैं, चमार यह गाली क्षत्रिय समुदाय को इस्लाम आक्रांता आक्रमणकारी आदमियत विरोधी सिकंदर लोधी ने दिया था, जिसे आज भी दिया जा रहा है। देश धर्म के त्याग के बदले गाली और क्षत्रिय समुदाय से निष्कासन ध्यान रहे। चमार सिकंदर लोधी द्वारा चंवर वंश जो इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी समुदाय से संबंधित है, उन्हीं को दिया गया दंड है, अपमान है और गाली है। जिस भारतीय चंवर वंश समुदाय को यूरेशियन ने छल बल से भारतीय समुदाय को 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विखंडित कर खुद दोनों वर्णों की छाती को आसन बनाकर जम्बू द्वीप पर कब्जा कर लिया था। वर्ण व्यवस्था में पहले 3 ही वर्ण थे, बाद में चौथा वर्ण बनाकर देश के मूल निवासियों को शूद्र वर्ण में ढकेल कर अछूत बना दिया गया। वही चंवरवंशी क्षत्रिय भूमिहीनता, गरीब, सामाजिक बहिष्कार को झेलते हुए देश के सम्मान को पोषित करते हुए दर्द में बसर कर रहा है। जिस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में यह समुदाय नरक भोग रहा है, यह यूरेशियन व्यवस्था में ऐसी नहीं थी। प्रारंभ में सिर्फ 3 ही वर्ण थे, जिसका धर्म ब्राह्मण था। तब जातियों का अभ्युदय नामो निशान भी नहीं था। चौथा वर्ण तो यूरेशियन ने इस्लाम शासकों को खुश करने के लिए बना डाला, जिसकी वजह से अखंड भारत के चंवरवंशी क्षत्रिय योद्धा समुदाय को अछूत होने का जहर पीकर संघर्ष करना पड़ रहा है।
सोचिए इन खुखार आतंकवादी यूरेशियन को वहाँ के राजा ने कुछ नावों में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया था ताकि इनका नामो निशान मिट जाए, परंतु ये बहते बहते जम्बू द्वीप आज के भारत में आ गए। यहाँ के मूल निवासियों ने इन्हें शरण दिया, यहाँ की महिलाओं से ब्याह किया, यहाँ के मूल निवासियों के साथ छल कपट कर स्नेह साम्राज्य एवं अपना ब्राह्मण धर्म खड़ा कर लिया। ये यूरेशियन आतंकवादी अखंड भारत के मूल निवासियों को एकदम से निचले स्तर पर लाकर पटक दिए, देश को खंड खंड कर खुद पूज्य बन गए। मूल निवासियों यासान के बदले मूल निवासियों को इन यूरेशियन ने यासान के बदले छल भेदभाव दिया। छल से इन यूरेशियन ने जल जमीन जंगल सत्ता दौलत सत्ता सब पर कब्जा कर लिया। ये विदेशी लोग वर्ण व्यवस्था की आधारशिला मजबूत कर लिए, मजबूती से अपनी जाति व्यवस्था को स्थापित कर लिए। इन यूरेशियन के सत्ता स्थापित करने के बाद इस्लाम आक्रमणकारियों इस्लाम आक्रांताओं के आक्रमण शुरू हो गए। यूरेशियन ने जम्मू द्वीप का नामकरण आर्यावर्त कर आर्य संस्कृति की स्थापना करने में जुट गए। मूल भारत की संस्कृति और सभ्यता पर प्रहार शुरू हो गया। वही आर्यावर्त आज का भारत है। विदेशी मानसिकता के यूरेशियन ने इन इस्लामिक आक्रांताओं के बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए साठगांठ कर लिया। धीरे धीरे अखंड जम्मू द्वीप पर इस्लाम राजाओं का साम्राज्य बढ़ने लगा। जम्बू द्वीप टूट कर बिखरने लगा। जम्बू द्वीप टूटने लगा। इन शासकों ने मूल भारतीयों के साथ निर्दयता और कठोरता का दुराचारण किया। मूल निवासी जन समुदाय ने विरोध किया परंतु दबा दिया गया। संभवतः यूरेशियन और इस्लामिक राजाओं ने देश के लिए लड़ रहे लोगों के अलग थलग समूह बनाकर हताश और गुलाम बनाने के लिए सेवा के काम को विरोध के अनुसार जैसा विरोध वैसा गंदा मेहनत और प्रतिष्ठा पर आघात करने वाले कामों के बंटवारे शुरू कर दिए और इनसे जबरिया करवाने लगे। इस बंटवारे का विरोध ही होगा। इस विरोध को कुचलने के लिए यूरेशियन आक्रांताओं के खुरापाती दिमाग का घोड़ा जरूर दौड़ा होगा और उन्होंने मूल निवासियों की नाक में नकेल डालने के लिए चौथे वर्ण की स्थापना कर इन्हें धर्म की जंजीर में जकड़ने का पूरा इंतजाम कर डाला। इस दमन के लिए इस्लाम आक्रांताओं से भरपूर सहयोग इन्हें मिला। तभी तो यह तथाकथित ज्ञानी समाज जो खुद को सबसे ऊपर रखा और मुस्लिम शासकों का विरोध नहीं किया, चौथे वर्ण के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार युगों तक होता रहा, आज भी जारी है। अंग्रेजी शासन में भी गुलामी थी परंतु इस अंग्रेजी शासन काल में चौथे वर्ण अर्थात शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खुले थे, जो वर्ण व्यवस्था ने बंद कर रखा था, गुलाम बना कर रखा था। ध्यान रहे, वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ में चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण का कोई जिक्र नहीं है। प्रारंभ में 3 वर्ण क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही थे।
मुस्लिम शासकों ने जातिवाद को पूरा समर्थन दिया। सिकंदर लोदी ने 16वीं शताब्दी में चमार शब्द का प्रयोग और अपमान किया था। जैसा कि सर्वविदित है, संत शिरोमणि रविदास जी चंवर वंश के ही वंशज थे। प्रसिद्ध समाज सुधारक, संत, ज्ञानी, जिन्हें शूद्र समाज का चिंतक, साहित्यकार भी कहा जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाला रानी संत रविदास जी से अति प्रभावित थे। राजा के अनुरोध पर चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में रहने लगे। संत रविदास जी की ख्याति देश दुनिया में फैल रही थी। इससे बौखला कर सिकंदर लोधी ने धर्म परिवर्तन करवाने के लिए सदना फकीर को भी भेजा, परंतु मुसलमान बनाने आया सदना फकीर संत रविदास जी से इतना प्रभावित हुआ कि वह खुद उनका शिष्य बन गया और हिंदू धर्मावलंबी बनकर अपना नाम रामदास रख लिया। इससे सिकंदर लोदी पागल हाथी की तरह पगला गया और संत रविदास जी को कारागार में डाल दिया और चमड़े का काम जबरिया करवाने लगा। इससे पहले भारत में चमड़े के काम का कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता। इससे पहले भारत में चमड़े का काम नहीं होता था। हालांकि सिकंदर लोधी के इस कुकृत्य से चंवर वंशी एवं अन्य क्षत्रिय राजाओं का खून खौल गया था। उन्होंने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह को देखते हुए सिकंदर लोधी ने संत शिरोमणि रविदास जी को आज़ाद कर दिया। इस्लाम शासकों ने चंवर वंशियों से जबरिया चमड़े का काम करवाना शुरू कर दिया। अपवित्र काम को जबरिया करवाने में हिंदूवादी धर्म के ठेकेदारों और आदिमियत के दुश्मनों ने इस्लाम राजाओं का भरपूर सहयोग किया। चौर साम्राज्य को मिटा दिया गया। उनके धर्म, रीति रिवाज खत्म कर दिए गए, परंतु सुखियों से आज भी अमर है। मूलतः चंवर वंश, जिसे आदिमियत के दुश्मन आज भी चमार कहते हैं, जबकि अब इस शब्द पर कानूनी तौर पर पाबंदी है। इस चमार शब्द का उपयोग कानूनी तौर पर गुनाह है। इसके बाद भी यह चमार नाम की गाली समाज में, हिंदू समाज में बेखौफ बोली और कही जा रही है। वही चंवरवंशी लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे, आज भी कर रहे हैं, परंतु चमार शब्द का लोप इस लोकतंत्र के युग में भी जिंदा है। इस लोकतंत्र के युग में भी चमार शब्द का लोप नहीं हुआ, तो अभी तक नहीं हुआ। अब तो हमारी सरकारें सनातन सरकार बनाने के लिए संघर्षरत है, संविधान बदलने के लिए संघर्षरत है, जिससे इस समुदाय और पिछड़े वर्ग को और महिलाओं को अब मिला अधिकार समाप्त कर दिया जा सके, जिसका आसानी दर्द आज भी इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी चंवर वंश आज भी ढो रहा है। सिकंदर की गाली, चमार वंश की गाली का अभिशाप झेल रहा है। भेदभाव का प्रभाव इतना बढ़ा कि चंवर वंश के लोगों के लिए शिक्षा के द्वार बंद कर दिए गए थे। इनकी वीरता और विशाल साम्राज्य और उसकी स्वर्णिम इतिहास
और उसका स्वर्णिम इतिहास नष्ट कर दिया गया। चमड़े के काम के कारण ही इन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। यह समाज अपवित्र अछूत बनाकर जल, जंगल और जमीन तक से बेदखल कर दिया गया। अंततः यह शूरवीर चंवर वंशी क्षत्रिय समाज अस्पृश्यता का शिकार हो गया। किसी से मैला फेंकवाने का काम और किसी से चमड़ा का काम जबरिया इनकी मजबूत छाती पर लाद गिर दिया गया। इन्हें अपने ही क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने दूध में गिरी मक्खी की तरह मसल कर फेंक दिया। यही चंवर वंश के राजाओं और उनके समुदाय के चमार बनाने का सच है, जिसके लिए सिकंदर लोधी जिम्मेदार है, यूरेशियन जिम्मेदार है। परंतु अपना बनाकर यूरेशियन विदेशियों का योगदान सिकंदर लोधी से अधिक है। यूरेशियन देश के दुश्मनों में से हैं, जो देश के रुधिर में वायरस की तरह फैल चुके हैं। जातिवाद, नफरत, पाखंड, अधर्मांधता फैला रहे हैं। अर्बनाइजेशन की लेखिका डॉक्टर हमीद खातून के अनुसार मध्यकालीन इस्लामी शासक से पूर्व भारत में चर्म एवं सफाई कर्म का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। हिंदू चमड़े को निषिद्ध समझते थे, लेकिन भारत में मुसलमान शासकों ने इसके उत्पादन में भारी प्रयास किए। डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार मुस्लिम आक्रांताओं के धार्मिक उत्पीड़न का अहिंसक तरीके से सर्वप्रथम जवाब देने की कोशिश संत शिरोमणि रविदास जी ने की थी, जिनको सिकंदर लोधी ने बलपूर्वक से चरम कर्म में नियोजित करते हुए चमार शब्द से संबोधित किया और अपमानित किया। चमार शब्द का प्रचलन वहीं से हुआ है। प्रोफेसर शेरिंग ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड टाइप्स में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भारत के निम्न जात के लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। सच तो यह है कि जिसे आप चमार से संबोधित करते हैं, दरअसल वे चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। पूर्व काल में हिंदू व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। संभवतः जाति व्यवस्था इस्लाम की देन है, जिससे हिंदू धर्माधीशों ने अपनी स्वीकृति दे दी। हजारों साल पहले एशिया महाद्वीप में चंवर वंश का साम्राज्य था, जिसे इक्ष्वाकु राजवंश और सूर्य वंशी राजवंश के नाम से जाना जाता था, जो बौद्ध धर्म अनुगामी था, जिसे अछूत बना दिया गया। इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जिससे ये चंवर वंशी जातियाँ चमार, भंगी, रोहितास, रविदास, रैगर, जटिया, सतनामी, अहिरवार, रैदास, जाटव, भांबी, सूरज वंशी, रामदसिया, अष्टदरु, चौसर, हरलाई, समगर, मोची, बैरवा, सतनामी, रामधारी, जाटव, दुसिया और झुसिया, चरा, माकर, ऋषि, कोरी, पवार, परमार, कोयरी, मौर्य, धोबी, धरिकार, बढ़ई, कहार, लोहार, चमार, नूना चमार, नुनिया चमार, तांती चमार, दुसाद चमार, फांसी चमार आदि नामों से पूरे देश में जाना पहचाना जाता है। परंतु इन्हें अपने ही क्षत्रिय भाइयों ने खुद से बहिष्कृत कर दिया। इनका धर्म छीन लिया गया। इनका जल, जमीन, जंगल,
दौलत, साम्राज्य, सत्ता सब कुछ छीन कर इन्हें बेदखल कर दिया गया, अछूत बना दिया गया। उधार का हिंदू धर्म भी साथ नहीं दिया, सिर्फ गिनती के लिए हिंदू माना जा रहा है। दूसरे धर्मों सिख, ईसाई, इस्लाम आदि की ओर भी रुख किया, परंतु उन्हें वहाँ भी हे दृष्टि से देखा गया। हिंदू धर्म जिसे अब सनातनी कहा जा रहा है, उसने तो सिकंदर लोधी और इस्लाम के समर्थन में पूरी तरह अछूत बनाकर शिक्षा विकास से दूर फेंककर गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जनश्रुतियों और लोक कथाओं के अनुसार चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई मानता है। ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया। इसलिए चमारों की शादी में पंडित को नहीं बुलाया जाता। रामायण और कुमारिल की पुस्तकों के अनुसार बुद्ध को शूद्र लिखा गया है। चमारों के घर अक्सर गांव से बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। चमार गांव के राजा थे। इनको ही गांव में डीह बाबा या ग्राम देवता या क्षेत्रपाल कहा जाता है। चमार जाति में आज भी राजशाही के गुण झलकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी चंवर वंशी थे, परंतु गोरे थे। चाणक्य काले रंग का था, इसलिए कहावत बन गई, काला बाभन गोरा चमार। 19वीं सदी के अंत तक चमारों ने क्षत्रिय वंश का दावा करते हुए अपना जाति इतिहास फिर से लिखना शुरू किया। 1910 के आसपास यूबीएस रघुवंशी ने कानपुर से चंवर पुराण प्रकाशित किया, जिसमें चमार को मूल रूप से क्षत्रिय शासकों का समुदाय होने का दावा किया। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही प्रभावशाली चमार नेता स्वामी अच्युतानंद ने निचली जातियों को भारत का मूल निवासी चित्रित किया। इसके बावजूद भी क्षत्रिय वंश का दावा करने वाली चमार जाति के न तो सामाजिक विकास में और न ही आर्थिक विकास में कोई विशेष प्रगति देखी गई है। तदुपरांत भारतीय राजनीति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पदार्पण हुआ। बाबा साहब का संघर्ष रंग लाया। सदियों से शोषित उत्पीड़ित चमार, जिसे दलित के नाम से जाने लगा, बाबा साहब के त्याग से ही चमार और उसकी सभी उपजातियां, जो लगभग 150 जातियों में विखंडित है, कुछ लोग तो 1100 उपजातियों भी बताते हैं, का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान शुरू हुआ बाबा साहब के पदार्पण के बाद। यह बहिष्कृत वर्ग अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना पहचाना जाता है। बाबा साहब के बाद तो इस वर्ग का विकास जैसे थम गया। 1970 के दशक में काशीराम जी ने सभी पीड़ित, दलित और पिछड़ी जातियों को संगठित करने का अथक प्रयास किया और बहुजन समाज पार्टी बना डाला। काफ़ी सफलता भी उन्हें मिली। बहुजन समाज के विकास के लिए पुनः राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किए, परिणाम सार्थक रहे। अब बहुजन समाज की कमान बहन मायावती के हाथ में तो है, पर वो बात नहीं। राजनीति में आए हलचल से बहुजन समाज की समृद्धि पर ग्रहण सा लग गया है। राजनीतिक सत्ता पर धर्म की सत्ता हावी हो गई है। एक तरह का षड्यंत्र शुरू हो गया है। आरक्षण सिकुड़ता जा रहा है। शिक्षा भयंकर महंगी हो चुकी है। सरकारी अब निजीकरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण
तेजी से हो रहा है। परिणाम स्वरूप सरकारी नौकरियां नहीं के बराबर बचेंगी। उद्योग जगत में पुनः शोषण शुरू होने लगेगा। सदियों से शोषित गरीब भूमिहीन समाज जो क्षत्रिय वंश का होने और मूल निवासी होने का दावा कर रहा था, सदियों के उत्पीड़न और शोषण के बाद भी जिसको चमार कहने पर आज भी खून खौल उठता है और लड़ाई झगड़ा दंगा प्रदर्शन तक की नौबत आ जाती है, हालात को देखकर लगने लगा है उसका दमन और पतन पुनः होने लगा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का दावा करने वाला समाज पुनः गुलामगिरी की ओर स्नय ढकेल दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय का हृदय परिवर्तन होता है, धार्मिक व्यवस्था सामाजिक समानता की ओर कदम बढ़ाती है। गुमनाम चंवर वंश चमार इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी समाज सम्मान पाता है। वर्तमान भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में संविधान का अक्षर स पालन होता है या यह सदियों से दमित समाज संगठित होकर राजनीतिक सफलता हासिल कर पाता है? इन सवालों का जवाब तो भविष्य देगा। आधुनिक भारतीय धार्मिक सत्ता को अपने विधान परिवर्तन तो करना ही चाहिए। इतने से ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के वर्तमान बहुजन नायकों, कर्णधारों एवं भारतीय समाज के समाज सुधारकों को बहुजन समाज जो अब चंवर वंश एवं पिछड़े वर्ण आदिवासी समाज का बृहद समूह है, जो राजनीति ही नहीं धार्मिक स्तर पर भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम है कि सामाजिक समानता, प्रतिष्ठा, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को गंभीरता एवं ईमानदारी के साथ विकासात्मक कार्य करना पड़ेगा, तभी बहुजन समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। यह वही क्षत्रिय चंवर वंश है जो युगों से लाखों यातनाओं, शोषण, उत्पीड़न के बाद भी अपने देश, अपनी माटी के साथ जुड़ा हुआ है। कष्टप्रद जीवन के बाद भी अपने लिए अलग से नहीं देश और नहीं प्रांत की मांग किया। बड़ी श्रद्धा के साथ देश की माटी को माथे लगा रहे हैं आज भी चंवर वंश के लोग। यह वही क्षत्रिय, इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी चंवर वंश है जिस समुदाय को जल, जमीन, जंगल, सत्ता, साम्राज्य से बेदखल कर युगों सदियों से अपमानित किया जा रहा है। चंवर वंश के बृहद एवं गौरवशाली समाज को आधुनिक भारत में अपने हक और सम्मान के लिए और कब तक इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, आपको यह मेरा आर्टिकल कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।